दिल्ली में विस्फोट के बाद हरियाणा हाई अलर्ट पर है। सभी जिलों में पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई। खासकर कारों की चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाली कार जो बॉर्डर भी पास कर रही है, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उन सभी की जांच तेज कर दी गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास जो ये कार में विस्फोट हुआ, उसके बाद तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया और दिल्ली से सटे जो इलाके हैं उनमें भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले, जो कारें पास कर रही हैं और जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उन सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में विस्फोट के बाद हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है हरियाणा, जिसके बाद हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है। सभी जिलों में पुलिस फोर्स मौजूद है और ड्यूटी बढ़ा दी गई है पुलिस की। खासकर कारों की चेकिंग की जा रही है, जो बॉर्डर क्रॉस कर रही, जो पास कर रही है बॉर्डर से, उन सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में विस्फोट के बाद हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में पूरा दिल्ली एनसीआर ही हाई अलर्ट पर। इसके साथ साथ कई और राज्यों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अब हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। हरियाणा के सभी जिलों में पुलिस ड्यूटी बढ़ा दी गई है और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि दिल्ली में विस्फोट के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए जया, हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है जी। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है और आपको बता दूं, जो ये विस्फोट हुआ है कल दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जी। इस विस्फोट में जो I-20 कार यूज की गई है वो गुरुग्राम नंबर की है। जो डॉक्टर पकड़ा गया है वो फरीदाबाद से है जी। दरअसल पानीपत में भी आतंकी घटना हो चुकी है। पानीपत में भी उस तरह की आशंका बनी रहती है और दिल्ली एनसीआर का शहर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद दोनों बड़े जिले और बड़े शहर है हरियाणा की। गुरुग्राम की गाड़ी है जो ब्लास्ट में उड़ी है और फरीदाबाद से वो डॉक्टर पकड़ा गया। दरअसल अब चीजें सामने जो है ये आ रही है, जो विदेशी हैंडलर्स हैं उन्होंने अब जैश ए मोहम्मद और अंसार, ये जो आतंकी गुट है, इनके जरिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने जाल में फंसाया और आतंकी घटनाओं में शामिल किया। ये डॉक्टर है फरीदाबाद में जो, और इसके अलावा जो कल यूपी में भी गिरफ्तारियां हुई है, कुल 7 लोग पकड़े गए यूपी और हरियाणा से। धमाके से पहले दिन की कार्रवाई है, लेकिन इसकी मूल में ये आ रहा है कि 17-18 अक्टूबर को श्रीनगर में कोई पोस्टर लगाए गए थे जिसमें आतंकी जैश ए मोहम्मद की तरफ से कि आतंकी घटना खुलेआम करने का चैलेंज था। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक जगह पे पोस्टर लगाए थे। पोस्टर मतलब सार्वजनिक होते हैं, वो कोई भी पढ़ सकता है। तो वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला अंदर खाते चेक किया तो पता लगा कि कुछ विदेशी हैंडलर्स जो है वो पढ़े लिखे लोगों को आतंकी घटनाओं में शामिल करें, जिनमें 3 डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। एक सहारनपुर से डॉक्टर है, ये जम्मू कश्मीर का, एक फरीदाबाद से ये डॉक्टर है और एक और है। कुल मिलाकर 7 गिरफ्तारियां कल हुई हैं और उसके बाद धमाका हुआ है। तो ये तैयारी बहुत टाइम से चल रही थी। इसके मूल में श्रीनगर से लगा पोस्टर है, जो चीजें सामने आ रही है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस उनका पीछा करती रही, कौन लोग थे जिन्होंने पोस्टर लगवाए। उसके बाद यूपी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस, ये तीनों इंटरनल तौर पर मिलकर काम करे थे। तो उसी का नतीजा है कि ये जो यूपी और हरियाणा से कल डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर। आप देखिए, एक तो एसोसिएट प्रोफेसर है फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में जो पकड़ा गया फरीदाबाद से, वो एसोसिएट प्रोफेसर है। कोई मोहम्मदन की यूनिवर्सिटी है प्राइवेट फरीदाबाद में, वहाँ ये एसोसिएट प्रोफेसर था। एक सहारनपुर में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, वो पकड़ा गया। एक और है डॉक्टर। ये कुल 7 लोग पकड़े गए। उसके बाद शाम को धमाका हुआ है। ये सारी कड़ियां जोड़ने के बाद जैसे ही धमाका हुआ, चूंकि हरियाणा में हाई अलर्ट इसलिए जरूरी था, हरियाणा 3 तरफ से सटा हुआ है और पानीपत में आतंकी घटना पहले से हो चुकी है। फरीदाबाद में डॉक्टर पकड़ा गया, गुरुग्राम की रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी है। तो रात को ही हाई अलर्ट हरियाणा को किया गया था। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जो बाहर की गाड़ियां यूपी साइड से आ रही हैं। यूपी से सटा हुआ है हरियाणा वैसे भी, शामली, मुजफ्फरनगर, ये जो पूरा रूट है पानीपत से सटा हुआ है, सोनीपत से बागपत सटा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी वजह से रात को ही
हरियाणा में भी हाई अलर्ट किया गया था। अभी भी पुलिस गाड़ियों की चेक कर रही है, जो भीड़ भाड़ वाले के स्टेशन है, बस अड्डे है। जाहिर है ना भी कुछ हो, लेकिन पुलिस को अपनी तैयारी तो रखनी होती है ना। कुछ और घटना हो जाए तो क्या होगा, तो हाई अलर्ट किया गया है, लोगों को भी चौकस रहने को कहा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन जिक्र अगर हम बॉर्डर का करें तो वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बॉर्डर से पास की जाती है उसमें चेकिंग होती है, और उसमें ही इन जो आशंका होती है इन तमाम चीजों की वो रहती है। देखिए, जय बॉर्डर की बात करें तो हरियाणा को पंजाब का बॉर्डर लगता है, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से जी। क्योंकि पंजाब में अब शांति है, जनाधार वाली, और चुनी गई सरकार काम करिए। यूपी का जो बॉर्डर है, यहाँ पानीपत से महज 18 किलोमीटर यमुना नदी बहती है, जो दिल्ली भी जा रही है। यमुना के उस तरफ यूपी है, इस तरफ हरियाणा है। तो 18 किलोमीटर पर सनोली थाना भी है, वहाँ नाका लगा रहता है, लेकिन चौकसी और बढ़ाई गई है। अब नॉर्मल स्थितियां नहीं है, हाई अलर्ट है, तो ये हाई अलर्ट में भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। हाई अलर्ट में कुछ डायरेक्शंस होती है कि आपको किसी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने देना जी। किसी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं जाने देना, और अगर कोई शक है तो उससे पूरी तहकीकात पूछताछ होनी है। अगर शक है तो उसको हिरासत में भी ले सकते हैं। इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है प्रिकॉशनरी। तो अब हरियाणा में भी हाई अलर्ट है। अब देखना है कि और चीजें क्या निकल कर सामने आती हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे और किस तरह से जब कार्रवाई के बाद यहाँ पर नतीजा आएगा, या फिर क्या कुछ जो आशंका जताई जा रही है वो सही है, या फिर क्या कुछ होता है, किस एंगल से जांच की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से देखे कि दिल्ली में विस्फोट के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा से जितने भी सटे हुए, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य सटा हुआ है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। दिल्ली में भी तमाम फोर्सेज लगातार पहुंच रही हैं, और एडिशनल फोर्सेस को भी बुलाया जा रहा है। और आरएएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, वो घटनास्थल पर पहुंच रही हैं लगातार। कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। आज गृह मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। और अब पूरे अगर इस मामले की बात की जाए तो इसको विस्फोटक हमला मानते हुए, आतंकी हमला मानते हुए बहरहाल यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।